नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुनियादी ढांचा क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी अमल की योजना पर परामर्श के लिए वेबिनार को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ बनाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 38 संक्रमित मिले, जबकि 33 मरीज हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट 98.70। और झारखंड समेत देश भर में आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुनियादी ढांचा क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी अमल की योजना पर परामर्श के लिए आज एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस वेबिनार में प्रमुख वित्तीय संस्थानों और कोष संगठन, रियायत प्राप्त कंपनियां और ठेकेदार, सलाहकार और विषय संबंधी विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों समेत 200 से अधिक पैनलिस्ट भाग लेंगे। वे बुनियादी ढांचा क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ विकास को गति देने और गुणवत्ता में सुधार के साथ ही इस क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित करने पर अपने विचार साझा करेंगे। इसके बाद समाधान पर केंद्रित 2 समानांतर समस्या ब्रेकआउट सत्र होंगे, जिसमें बजट प्रावधानों के अमल और कार्यान्वयन योजना का मसौदा तैयार किया जाएगा। साथ ही परियोजनाओं की सूची बनाने के लिए मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न समूहों के विशेषज्ञों के बीच चर्चा होगी। हितधारकों के साथ तैयार की गई अंतिम रणनीति के क्रियान्वयन पर भी विचार विमर्श की योजना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निर्देश दिया है कि टेलीफोन उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने और दूर संचार उपभोक्ताओं को परेशान करने की शिकायतों पर संबंधित अधिकारी सख्त कार्रवाई करें। उत्पीड़न के अंतर्गत अवांछित संदेश और कॉल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि वित्तीय धोखाधड़ी और आम आदमी की गाढ़ी कमाई को ठगने के लिए दूर संचार संसाधनों का उपयोग भी किया जा रहा है। इस तरह की गतिविधियों को तुरंत रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त और ठोस कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। श्री रविशंकर प्रसाद ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें मोबाइल फोन पर अनचाहे संदेशों पर उपभोक्ताओं की बढ़ती चिंता और परेशानी दूर करने, एसएमएस के माध्यम से बार बार उत्पीड़न, धोखाधड़ी वाले ऋण लेन देन का वादा और सभी डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। राजमार्गों के टोल प्लाजा पर सभी लेन कल आधी रात से फास्टैग लेन घोषित हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क अधिनियम 2008 के अनुसार बिना समुचित फास्टैग के किसी टोल प्लाजा के फास्टैग लेन में प्रवेश करने पर वाहन को निर्धारित शुल्क से 2 गुना भुगतान करना होगा। आकाशवाणी से बातचीत में सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने ने बताया कि फास्टैग यात्रियों के साथ साथ टोल प्रबंधन अधिकारियों के लिए भी फायदेमंद होगा। फास्टैग एक RFID टैग है, जिसे भुगतान माध्यम से जोड़ा गया है और इसे किसी वाहन के विंडस्क्रीन पर आसानी से चिपकाया जा सकता है। जब कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है तो टोल प्लाजा पर लगाया गया RFID रीडर वाहन के फास्टैग को पढ़ लेता है और टोल शुल्क फास्टैग से जुड़े खाते अथवा प्रीपेड वॉलेट से अपने आप ही कट जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। झारखंड हाईकोर्ट की बेंच बनाने के लिए दुमका में भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे लेकर मुख्य सचिव ने पहले ही बैठक कर भवन निर्माण विभाग को दुमका में खंडपीठ बनाने के लिए भूमि का चयन करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट की सर्किट बेंच स्थापित होने से दुमका के साथ संताल परगना प्रमंडल के देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा के लोगों को भी सहूलियत होगी। फिलहाल हाईकोर्ट की रांची जिले में प्रधान पीठ के अलावा राज्य के किसी भी जिले में खंडपीठ कार्यरत नहीं है। पिछले 20 वर्षों से दुमका में खंडपीठ स्थापित करने की मांग हो रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल केवट, मल्लाह और निषाद जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से की जाने वाली अनुशंसा से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। गढ़वा जिले में कृषि ऋण माफी योजना का अधिक से अधिक किसानों को लाभ देने के लिए इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर किसानों को इसकी जानकारी दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता।
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना पिछले 29 दिसंबर 2020 को ही मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया है, लेकिन इसकी तकनीकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने और किसानों को समुचित जानकारी नहीं हो पाने के कारण अभी तक किसानों को इसका लाभ नहीं दिया जा सका है। इस योजना के तहत किसानों को 50,000 रुपए तक का बैंकों के बकाया राशि को माफ किया जाना है, लेकिन इस योजना का लाभ योग्य किसान ही उठा सकेंगे। इसमें वैसे किसानों को लाभ दिया जाना है जो 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋणी है। जिला प्रशासन ने सभी बैंकों के साथ बैठक कर गाइडलाइन के हिसाब से योग्य लाभुकों का चयन करने और शीघ्र उसका लाभ देने का निर्देश दिया है। इसमें वैसी सभी प्रक्रिया वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदकों की शिकायतों का निवारण भी किया जाएगा। किसानों को इस योजना की जानकारी देने के लिए इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने पर भी जोर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी खेती में मदद पहुंचाने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का भी प्रयास किया जा रहा है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 38 संक्रमित मिले हैं, जबकि 33 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही इस समय कुल सक्रिय मामलों की संख्या 464 रह गई है। रांची और बोकारो में कल एक एक मरीज की मौत हो जाने से कोरोना से मरने वालों की संख्या 1084 पहुंच गई है। राज्य में अब तक 1,19,354 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें 1,17,806 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता पाई है। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर अभी 98.70 पहुंच गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दिनों में 68% स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना का दूसरा डोज ले लिया है। धनबाद में सबसे ज्यादा 92% लोगों ने दूसरा डोज लिया है। वहीं राज्य के 12 जिलों में 70% से ज्यादा का लक्ष्य पूरा हो गया है, जिसमें लातेहार में 87, हजारीबाग में 84, पलामू में 82, गिरिडीह में 80, पश्चिमी सिंहभूम में 78, पूर्वी सिंहभूम में 77, गोड्डा में 75, देवघर में 74, गुमला में 73, सरायकेला में 72 और दुमका में 70% लोगों ने कोरोना का टीका का दूसरा डोज लिया है। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा में लोहरदगा जिले के 9 लोग लापता हो गए हैं। इन लोगों की तलाश में परिजन समेत जिला प्रशासन की टीम चमोली गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला के किस्को प्रखंड क्षेत्र के 9 लोग उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर आपदा में लापता हो गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में पीड़ित परिजन के 4 लोगों को उत्तराखंड भेजा गया है। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार उत्तराखंड के अधिकारियों के संपर्क में हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी उत्तराखंड सरकार से इस मुद्दे पर बात की है। पीड़ित लोगों के परिजनों से मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू एवं लोहरदगा जिला के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। परिजनों से बातचीत करते हुए उन्हें आश्वासन दिया गया कि जिला प्रशासन की ओर से लगातार चमोली जिला प्रशासन और एनटीपीसी कंपनी से संपर्क कर लापता मजदूरों की जानकारी ली जा रही है। पीड़ित परिजन व श्रम अधीक्षक चमोली पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें वहां भी अब तक परिजनों की कोई जानकारी नहीं मिली है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। झारखंड समेत देश भर में आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है।
इस अवसर पर श्रद्धालु, विशेषकर छात्र, विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। राज्य में सरस्वती पूजा धार्मिक उत्साह और परंपरागत ढंग से मनाई जा रही है। इस वर्ष वैश्विक महामारी के मद्देनजर पूजा में भाग लेने वालों की संख्या में कमी आई है। हालांकि जगह जगह छात्र पंडाल बनाकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। पूजा को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कल उपायुक्त छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने संयुक्त आदेश जारी किया है। चेन्नई में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में कल के स्कोर 3 विकेट पर 53 रन से आगे खेलेगा। कल तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक डॉन लॉरेंस 19 और जो रूट 2 रन बनाकर क्रीज पर थे। इंग्लैंड को जीत के लिए 482 रन का लक्ष्य मिला है और उसे भी 429 रन की जरूरत है। इससे पहले भारत ने दूसरी पारी में 286 रन बनाए। रविचंद्रन अश्विन ने सबसे अधिक 106 रन की शानदार पारी खेली, जबकि कप्तान विराट कोहली ने 62 और रोहित शर्मा ने 26 का योगदान दिया। इंग्लैंड की ओर से मोइन अली और जैक लीच ने 4-4 खिलाड़ियों को आउट किया। ओली स्टोन ने 1 विकेट लिया। भारत ने इंग्लैंड को पहली पारी में 134 रन पर समेटकर 195 रन की बढ़त बना ली थी। अश्विन ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था और अक्षर पटेल तथा ईशांत शर्मा ने 2-2 विकेट लिए थे। भारत ने पहली पारी में 329 रन बनाए थे। और अब संक्षिप्त खबरें। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों से कालाजार को हटाने में सरकार की मदद करने की अपील की है। वे आज गोड्डा दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि गोड्डा में कालाजार बीमारी हर वर्ष फैलती है, इसके लिए सरकार हर वर्ष रसायन का छिड़काव करती है। धनबाद जिले में बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम को क्षतिग्रस्त करने के मामले में जांच टीम आज धनबाद पहुंचेगी। जैसा कि आपको मालूम हो कि रविवार अपराधियों ने गैस कटर से काटकर एटीएम में चोरी का प्रयास किया था। धनबाद में कल 650 लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगा। इसमें 570 ने पहला और 80 लोगों ने दूसरा डोज लिया। एसएनएमएमसीएच में 43, टुंडी व तोपचाची सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 80 और सदर अस्पताल में 194 लोगों को टीका लिया। रांची के सिल्ली में आयोजित 14वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन हो गया। इसमें सिल्ली की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। प्रतियोगिता में सिल्ली की टीम 17 स्वर्ण, 13 रजत और 10 कांस्य समेत कुल 40 पदक जीती। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने दुमका में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। मिला बड़ा तोहफा, दुमका में हाईकोर्ट की खंडपीठ होगी गठित, सीएम की मंजूरी शीर्षक को प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राइवेसी पॉलिसी पर सरकार और सोशल मीडिया कंपनी से जवाब मांगने की खबर को अपने पहले पन्ने की लीड खबर बनाई है। दैनिक जागरण ने 14 महीने की मासूम बच्ची के पिता की अपील की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, सृष्टि के पिता ने की मार्मिक अपील, कहा मेरी बेटी को बचा लो। दैनिक हिंदुस्तान ने 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान हुई तोड़फोड़ में पुलिस द्वारा की कार्रवाई की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, टूल किट सोची समझी साजिश। रांची एक्सप्रेस ने झारखंड लोक सेवा आयोग की फीस घटने से आवेदकों में हर्ष की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने टूल किट मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को अपनी लीड खबर बनाई है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राइवेसी पॉलिसी पर की गई सुनवाई की खबर को अपनी लीड बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुनियादी ढांचा क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी अमल की योजना पर परामर्श के लिए वेबिनार को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ बनाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 38 संक्रमित मिले, जबकि 33 मरीज हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट 98.70। और झारखंड समेत देश भर में आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।